नमस्ते बच्चों, आज मैं आपको कोशिकांग का तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट कोशिका द्रव्य के बारे में बता रही हूँ। कोशिका द्रव्य के बारे में बता रही हूँ, साइटोप्लाज्म। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ये क्या है? ये जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो आप पिछले वीडियो जा करके देखना, आपको कोशिका झिल्ली समझ में आ जाएगी। कोशिका झिल्ली जो कोशिका के बाहर का आवरण है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल होता है, मतलब अर्ध पारदर्शक, सेमी परमिएबल, आर पार पूरा नहीं, पर कुछ चीज़ों को अंदर आने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। इस पर मैंने डिटेल्स बताई है। चयनात्मक पारिगम्यता इसकी विशेषता है। तो इसी के भीतर साइटोप्लाज्म उपस्थित रहता है द्रव रूप में। कैसे रूप में? द्रव रूप में रहता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये कैसा होता है? अर्ध पारदर्शक होता है, सेमी परमिएबल होता है, पूरा नहीं ट्रांसपेरेंट होता, ग्लास की तरह आर पार नहीं दिखाई देता है। सेमी मतलब आधा, पारदर्शक मतलब दिखाई देने वाला, पारदर्शक मतलब पूरा दिखाई नहीं देता है, अर्ध मतलब आधा ही दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अर्ध पारदर्शक होता है, कलात्मक होता है और जाली नुमा ये संरचना बनाता है। कैसा बनाता है? जाली नुमा ये संरचना बनाता है। तो इसकी जो कैरेक्टर्स है वो कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म होता है, इसी के भीतर में दूसरे कोशिकांग रहते हैं। अभी मैंने चर्चा किया था आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, बताया था ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, रिक्तिका और अन्य दूसरे निर्जीव वस्तुएं भी पाई जाती हैं। किसके भीतर? साइटोप्लाज्म के अंदर, कोशिका के भीतर। बात समझ में आ रहा है? कोशिका के भीतर साइटोप्लाज्म के बीच में। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मैंने बताया हुआ था 50 से लेकर के 5000 तक होती है। और इसकी जो संरचना है, ये बना किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज लवण का, विटामिन का, ठीक है ना। इसमें जो 5 पोषक तत्व तो आप जानते हो, कैसे याद रखोगे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, है ना, पानी, इसका ये बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो संरचना होता है, इसकी जो देखने में लगेगा वो कैसा, तो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे समझोगी? जिसको अगर तुम छानोगी तो आसानी से नहीं छनेगा। जैसे खून है, खून को कपड़े से छानेगी तो पूरा छनता है, कुछ परत उसका ऊपर रह जाता है। गोंद देखिए, गोंद चस्पा करते हैं ना अपन, फोटो चिपकाते हैं गोंद को, तो कैसा होता है? कोलोइडल होता है, पानी जैसा भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, ठोस भी नहीं है, तो उसको कहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। क्या होता है ये? कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसे पहचानोगी? जैसे ये मान लो कि ये हमारी साड़ी है ना, इससे तुम छानना चाहोगी गोंद को, तो देखोगे कुछ पानी नीचे गिरेगा, कुछ इसके कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा, तो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। मांड, चावल का मांड देखिए, देखिए ना चावल का मांड, कितने लोगों ने देखा है? सबने देखा है। हालांकि खाना आजकल कुकर में बनता है, इसके बाद भी हम चावल का जो मांड होता है ना, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। गोंद कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, खून हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। तो जो कोशिका की संरचना होती है, जो साइटोप्लाज्म इसके भीतर रहता है, ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसमें इसको सजीव बनाए रखने के लिए कितना, इसकी सजीवता के लिए 18% तक इसमें पानी होना जरूरी है। अगर पानी 18% से कम होगा तो साइटोप्लाज्म अंदर का सूखने लगेगा। क्या लगेगा? सूखने लगेगा, कोशिकाएं मुरझाने लगेंगी। तुम पौधों में देखियो, जब पानी नहीं पड़ता है तो पौधे कैसे होते हैं? सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, हरा भरा नहीं रहता है। और हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम पानी नहीं पीते हैं, व्रत करते हैं, तो हमारा चेहरा एकदम बिल्कुल सूख जाता है, मुरझा जाता है। नहीं मुरझाता है? क्यों मुरझाता है? क्योंकि इसके अंदर की जो पानी है 18% वो कम हो जाता है। आगे भी बताऊंगी। हमारे कोशिका के भीतर रिक्तिका होती है, वैक्यूल होता है, जिसमें खनिज लवण भी होता है, विटामिन भी होता है, और उसमें पानी की प्रचुर मात्रा होती है। और अगर रिक्तिका के अंदर का पानी सूखने लगता है तो हमें प्यास की अनुभूति होती है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा पानी पीना है कि नहीं पीना है। ये कौन काम कर रहा है? हमारा सारा काम हमारी कोशिकाएं कर रही हैं। सब कोशिकाओं के काम बटे हैं, आगे बताऊंगी उत्तक में मैं।
जब मैं आगे टिश्यू पढ़ाऊंगी ना तब बता दूंगी कि किसके क्या काम है। तो इसको मैंने बताया सजीवता के लिए इसमें 18% तक क्या चाहिए, जल पानी चाहिए। और ये जब अधिक तरल मिल जाता है, जैसे हम ज़्यादा पानी मात्रा में पीते हैं, है ना, तो हमारी खून के माध्यम से सभी अंगों को पानी मिल जाता है, ठीक है ना। खून में जाता है, पानी पीते हैं तो पेट में चला गया, पानी एब्जॉर्ब हुआ और सभी कोशिकाओं को उसने पानी दे दिया, और ज़्यादा पानी बच गया तो पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। हम कम पानी पीते हैं तो देखती हो प्यास भी लगती है, शरीर से पेशाब कम बनता है ना। शरीर से तो पसीना जितना निकलता उतना निकलेगा, लेकिन पेशाब बनना कम हो जाता है, चेहरे मुरझाने लगते हैं, होंठ सूखने लगते हैं, और एहसास होता है कि भाई अब तो एक गिलास पानी पिला दो, प्यास से हैं हम, ठीक है ना। क्यों? कोशिका ही बताती है, दूसरा कौन बता रहा है? कोशिका ही तो बता रही है। हमारी पूरी शरीर कोशिकाओं का बना हुआ है, नख से लेकर के सिर के बाल तक भी कोशिकाओं का बना हुआ है। समझ गए बात को? जब ये तरल अवस्था में रहता है तो इसको हम सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल अवस्था में रहता है तो इसको हम सोल कहते हैं, और जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो इसको हम जेल कहते हैं। जेल देखा है ना? जेल देखा है कि नहीं? जेली देखी है कि नहीं देखी है? देखिए ना, जेली खाने वाला जेली खाते हो ना आप लोग, उसमें लाल रंग मिला हुआ रहता है, पीले रंग मिले रहते हैं, उसका बढ़िया जेली खाते हो आराम आराम से, शौक से, है ना। तो ये जो सोल अवस्था में जब इसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको हम सोल कहते हैं, और कम हो जाती है तो इसको हम जेल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है, जिसके भीतर में दूसरे कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं, सबको ये नमी देता है, ठीक है ना, सबको ये नमी देता है, सबको ये जगह भी देता है रहने के लिए, ठीक है। और सोल और जेल अवस्था में ये बदलते रहता है। तो आज मैंने आपको कोशिकांग में सबसे महत्वपूर्ण जो था कोशिका द्रव्य, इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। समझ गए बात को? अगर परीक्षा में आए कि सोल और जेल कौन सी कोशिकांग सोल और जेल अवस्था में बदलते रहता है, तो कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, कोशिका के भीतर के पूरी संरचना को हम जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और जीव द्रव्य की खोज की थी वॉन मॉल ने, जो वॉन मॉल पुरकिंजे ने किया था। इन्होंने कहा था कि कोशिका का जो मनुष्य का जीवन का जो आधार है यही जीव द्रव्य है। अगर जीव द्रव्य हटा दिया जाए तो कोशिका अपने आप मर जाएगी, कोशिका अपने आप जिंदा नहीं रहेगी। समझ गए बात को? तो कोशिका द्रव्य के बारे में आज मैंने आपको डिटेल्स बताई है। कोशिका द्रव्य कोशिका की झिल्ली के भीतर पाया जाता है। इसके भीतर में न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, है ना, लाइसोसोम, कई दूसरे निर्जीव वस्तुएं, है ना, ये सारी चीज़ पाई जाती है। इसी में पिगमेंट पाया जाता है, जो हमारा चेहरे का रंग है, तुम्हारा चेहरे का रंग है, ये सब किसके कारण होता है? इसके भीतर पिगमेंट्स है, कोशिका द्रव्य के भीतर पिगमेंट्स है, जो हमें बता देता है कि हमारा रंग कैसा होगा, हमारी त्वचा का रंग कैसा है, हमारी आंखों का रंग कैसा है, हमारे बालों का रंग कैसा है। ये कौन बता रहा है? इसके भीतर जो पिगमेंट्स है वही हमें बता रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और ये आराम से पानी वाली होते हुए भी, सोल और जेल अवस्था में रहते हुए भी, ये एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसको मैंने डिटेल्स बताया है, कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। और इस झिल्ली के अंदर ना तो ये चीज़ों को अंदर जाने देता है, न बाहर आने देता है। ये बताता है कि कौन हमारे काम की उसको अंदर आने देंगे, जो काम की नहीं उसको बाहर नहीं जाने देंगे। एक तरह से सोचो नहीं कि सबकी माँ है कोशिका द्रव्य, क्या है? माँ है। और कोशिका झिल्ली जो है सबका दादाजी है। ए भाई कैसे अंदर घुस गया? ए भाई बेटी अभी नहीं मिलेगी आपसे, सो रही है, बहू अभी आराम करे, कौन आने दे वहाँ? कहते कि नहीं कहते? दादाजी अंदर आने देते? कितने स्ट्रिक्ट होते हैं दादी, कितने स्ट्रिक्ट होती है। भाई चोरा कौन घूमो, अटे क्यों आओ? कहते नहीं कहते हैं? नहीं अभी अबर को भाई आने मत दो, यहाँ क्यों गेंद खेलो। तो ये कोशिका झिल्ली काम करता, रोकते रहता है बाहर, नहीं बिल्कुल नहीं अंदर आना है, इस तरह से काम करता है। और कोशिका द्रव्य जो है ना, वो उसकी भी मालकिन है, पूरे परिवार को बांध के रखता है ना। दादी है पूरी कोशिका की, दादाजी तो बाहर का काम कर रहे हैं, और दादी जी अंदर बैठी बैठी सबको कंट्रोल कर रही हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी है, उसको भी रख रही हैं हिफाजत से, गोल्जी बॉडी को हिफाजत से रख रही, सबको दे रही हैं भोजन पोषण। भाई सब लोग एक घर में आराम रहो, दिक्कत को नहीं, है ना। कहते हैं सभी आराम से सुख में जीवन व्यतीत करो, ठीक है। ये कौन काम कर रहा है?
कोशिका द्रव्य। सजीवता के लिए 18% जल होना अनिवार्य है। इससे कम होता है तो सूखने लगता है, पानी की जरूरत पड़ती है, शरीर मुरझाने लगता है। ये आप खुद देखते हो, प्लांट में पानी नहीं देते तो कोशिका जो उनकी है ना पत्तियाँ, वो सब झलझलाने लगती हैं, सूख जाने लगती हैं। तो अब आपने देख लिया, मैंने बताया इसके आकार कैसा है, कैसा लगे, कैसा है ये देखने में, तो अर्धपारदर्शक है, कलात्मक है, जालूनुमा है, बना होता है कार्बोज का, प्रोटीन का, वसा का, खनिज लवण का, विटामिन का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो आज मैंने आपको कोशिका द्रव्य के बारे में, कोशिकाओं के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं राइबोसोम, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब के बारे में बता दूंगी। तो आपको पक्का कोशिका अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कोशिका से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा आप आराम से उसका आंसर दे दोगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।